हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। से यस और नो। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है आपको, ये ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट से ये पता चलाना है कि जो नंबर यहाँ दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, ये इन नंबरों से डिवाइड होता है पूरा पूरा या नहीं होता है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट की मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है सेपरेटली, वो आप इससे पहले ज़रूर देखें। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो एग्जांपल दे रखा है पहले इसे ही समझ लीजिए। 128 दे रखा है और यहाँ पे ये नंबर्स दे रखे हैं जिनकी पहचान करनी है कि ये 128 इन सभी नंबरों में से किस किस से डिवाइड हो जाएगा पूरा और किस किस से नहीं होगा। जिससे हो जाएगा यस लगा देना, जिससे नहीं होगा नो लगा देना। तो 128 पहले 2 के लिए देखते हैं। 2 का रूल होता है पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, यहाँ 8 है तो ये हो जाएगा। 3 का रूल होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, तो यहाँ डिजिट का सम करते हैं तो 8, 9, 10, 11। अब 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के लिए चेक करते हैं। 4 का रूल होता है कि जो भी नंबर आपको दे रखा हो उसके पीछे के 2 डिजिट्स को आप ले लें। जैसे यहाँ पीछे के 2 डिजिट्स हो गए हैं 28। अब अगर ये 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो फिर बाकी पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 4 7 28, तो पीछे के 2 डिजिट्स 4 से पूरा डिवाइड हो गए हैं, इसलिए ये सारा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए रूल होता है कि पीछे वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ तो नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 का रूल ये होता है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से हो जाता है। अब ये 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो ये 6 से नहीं होगा। 8 के लिए देखते हैं। 8 का रूल होता है कि जो 3 नंबर पीछे के होते हैं उनको हम 8 से डिवाइड करते हैं, अगर वो हो गए तो फिर सारा का सारा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 3 ही नंबर है तो आपको ये 3 ही लेने हैं। तो 8 1 8, माइनस किया तो 3 आया, सॉरी 4 आएगा, और ऊपर से उतारा तो 8 आया, और 8 6 48 हो गया। तो ये पीछे के 3 नंबर 8 से पूरे डिवाइड हो गए, दैट मीन्स कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का रूल 3 के जैसा होता है, डिजिट्स का सम करना होता है। 8, 9, 10, 11, इनके डिजिट्स का सम 11 आया तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 का रूल होता है कि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ वंस प्लेस पे 8 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का रूल देखिए, जो भी आपको नंबर दे रखा हो उसके एक छोड़ के एक नंबर, जैसे ये 8 ले लिया मैंने, फिर ये 2 यहाँ ले लिया, फिर 1 यहाँ पे ले लिया, यानी इवन ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है वो और इवन प्लेस पे जो नंबर है वो, उनका सम करना होता है। तो ये 1 हुआ और ये 8 हुआ, 1 और 8 का सम किया तो 9 आया, और यहाँ पे ये सिर्फ 2 है तो इसका सम, एक ही नंबर है तो ये 2 ही हो गया। सम करने के बाद इनका सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 7 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो था एग्जाम्पल। अब हम करते हैं अपना पहला नंबर 990। तो 2 के लिए चेक करना है, इसके पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स यस। 3 के लिए डिजिट्स का सम करते हैं, 9 और 9 और 0, 9 9 18 हो गया, 18 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यस। 4 के लिए पीछे के 2 डिजिट्स को लेना है, तो पीछे के 2 डिजिट्स हैं 90, 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 2 8 हो गया, और ये 1 आ गया और ऊपर से ये 0 उतर गया। 4 2 फिर से 8 हो गया, अब यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया, तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहे ना पीछे के 2 नंबर्स, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स नो। 5 का रूल होता है कि पीछे 0 हो या फिर 5 हो, तो यहाँ पीछे 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का रूल होता है जो 2 और 3 दोनों से हो जाए वो 6 से भी हो जाएगा, तो ये 2 और 3 दोनों से यस है तो ये 6 से भी हो जाएगा। 8 का रूल होता है कि पीछे के 3 नंबरों को लेना है, तो यहाँ तो 3 ही नंबर है तो इन्हीं को ले लेते हैं, 990। 8 1 8 हो गया, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 9 आ गया, 8 2 16 हो गया, ये 3 आ गया और ये 0 आ गया। अब 8 4 32 होता है और 8 3 24 होता है,
तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ गया, यानी ये पीछे के 3 नंबर 8 से पूरा डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, नो। 9 का रूल, डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए। डिजिट्स का सम यहाँ पे 9 और 9 18 हो गया है, तो वो तो आता है 9 के टेबल में, तो ये 9 के लिए यस होगा। 10 का रूल, पीछे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 11 का रूल मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक छोड़ के एक नंबर को लेना होता है। ये मैंने 0 ऊपर ले लिया, ये 9 नीचे ले लिया, ये 9 मैंने ऊपर ले लिया। 9 और 0 का सम किया तो 9 आया, यहाँ पे सिर्फ 9 ही है, तो ये 9 आ गया। अब इनका डिफरेंस करना है, तो 9 में से 9 गया तो 0 आ गया। जब डिफरेंस 0 आ जाता है या 11 का कोई टेबल आ जाता है मल्टीपल, तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 11 से यस होगा। इसके बाद नंबर है 1586, पीछे का नंबर 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए डिजिट्स का सम करते हैं, 1 और 5 6 हो गया, ये 6 और 6 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, तो 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 20 के लिए ये सम इनका आ गया है 14 15 और 20, 23 के टेबल में नहीं आता है, तो ये इसके लिए नो हो जाएगा। 4 के लिए पीछे के 2 डिजिट्स देखे जाते हैं, ये 86 है, ये मैंने 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, 4 2 जार 8 हो गया, माइनस करके 0, दैट 6 उतारा, 4 1 जार 4 हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया, तो पीछे के 2 डिजिट्स 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये 4 से पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, नो। 5 के लिए पीछे या तो 5 हो या 0 हो, यहाँ तो 6 है, तो ये 5 से नहीं होगा, नो। 6 के लिए जो नंबर 2 और 3 दोनों से हो रहा हो, ये 2 से तो हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा, तो ये 6 के लिए नो होगा। मैं नो के लिए क्रॉस लगा देता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाना। 8 के लिए पीछे के 3 नंबरों को लिया जाता है, तो पीछे के 3 नंबर हो गए हैं 5 8 6, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 7 जार 56 होता है, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया, 8 3 जार 24 होता है, यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया ना, यानी पूरा नंबर 3 नंबर ये पूरे डिवाइड नहीं हो रहे 8 से, तो ये सारा का सारा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्रॉस। 9 के लिए डिजिट्स का सम किया जाता है, डिजिट्स का सम अभी अभी हमने किया, वो 20 आ रहा था, अब 29 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्रॉस। 10 के लिए पीछे का डिजिट 0 होना चाहिए, वो तो नहीं है, वो 6 है, तो ये 10 से भी नहीं होगा। 11 के लिए इसके डिजिट्स को देखा जाता है, 1 5 8 6, 6 एक तरफ 8 नीचे, 5 ऊपर ले लिया 1 नीचे ले लिया, अलग अलग कर लिया मैंने इनको। 5 और 6 का सम हो गया 11 और 8 और 1 का सम हो गया है 9। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन डिफरेंस 0 या कोई 11 का टेबल आना चाहिए, तो ये 11 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 275। 275 को 2 के लिए चेक करें तो पीछे 5 है, तो 2 से तो ये होगा नहीं, तो 2 के लिए मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ। 3 के लिए डिजिट्स का सम किया जाता है, 7 8 9 10 11 12 13 14, डिजिट्स का सम यहाँ पे 14 आ रहा है, तो 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के लिए पीछे के 2 नंबर को देखा जाता है, यहाँ पे 75 है, तो 4 से चेक करें इसे, 4 1 जार 4 हो गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, 4 8 जार 32 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर 3 हो गया, तो पीछे के 2 नंबर 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए वंस प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 के लिए नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ये तो दोनों से ही नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी नहीं होगा। 8 के लिए पीछे के 3 डिजिट्स को डिवाइड किया जाता है, तो 2 7 5 3 ही है इसके अंदर, डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 3 जार 24, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, 8 4 जार 32 आ गया और रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ गया, तो पीछे के 3 नंबर 8 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 का रूल होता है कि डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए, इनके डिजिट्स का सम आ रहा है 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा।
10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये 10 से भी नहीं होगा। 11 का रूल मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेट नंबर्स ले लेते हैं और उनका सम करते हैं। ये 5 मैंने ऊपर ले लिया, 7 नीचे ले लिया, 2 ऊपर ले लिया, 2 और 5 का सम किया तो 7 आया, और यहाँ पे ये एक ही नंबर है 7, 7 में से 7 माइनस किया तो 0 आ गया, तो डिफरेंस 0 आ गया, दैट मीन्स कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 6686, पीछे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए डिजिट्स का सम करते हैं, 6 6 और 6, 6 3 जार 18 और 18 में 8 जोड़ा, 18 19 20 और 26, 26 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से भी नहीं होगा। 4 के लिए पीछे के दो नंबरों को डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पीछे के दो नंबर हैं 86, 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जार 8 आ गया और 6 उतारा, ये 4 1 जार 4 हो गया और रिमाइंडर 2 आ गया। 4 से तो पूरे डिवाइड नहीं हो रहे दो डिजिट्स, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है, ये 5 से भी नहीं होगा। 6 के लिए नंबर 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, ये 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी नहीं होगा। 8 के लिए पीछे के 3 डिजिट्स को डिवाइड किया जाता है, 6 8 6, ये पीछे के 3 डिजिट हैं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 68 लिखा हुआ है, 8 9 ज़ा 72, 8 8 ज़ा 64 होता है, तो ये 4 आ गया और यहाँ से ये 6 आ गया, तो 8 5 ज़ा 40 हो गया और रिमाइंडर 6 आ गया। तो पीछे के 3 डिजिट्स मिलके 8 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 के लिए डिजिट्स का सम किया जाता है, तो डिजिट्स का सम अभी अभी किया हमने, 6 6 6 6 3 ज़ार 18 19 20 26, डिजिट्स का सम 26 आ रहा है, 26 9 के टेबल में नहीं आता है तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे तो 6 है तो ये 10 से भी नहीं होगा। 11 के लिए तरीका अब तक आप सीख ही गए होंगे, 11 का रूल इसमें सबसे अलग होता है। ये नंबर मैंने अलग ले लिया, दूसरा वाला नीचे ले लिया, तीसरा वाला ऊपर ले लिया, चौथा वाला नीचे ले लिया। अब इनका सम किया, 6 और 6 12 हो गया, यहाँ पे 6 और 8 का सम किया तो ये 14 हो गया। अब 14 का और 12 का जब डिफरेंस किया तो ये 2 आया, डिफरेंस अगर 0 आए या 11 का टेबल आए तो ही डिवाइड होता है, यहाँ तो डिफरेंस 2 आ गया, दैट मीन्स ये 11 से भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने ये आधे पार्ट्स करवाए हैं, इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब तक आप डिविजिबिलिटी रूल भी सीख गए होंगे और ये पता करना भी सीख गए होंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल लगा के ये बता सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।